गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग को आपकी प्रीवियस वीडियो में हिंदी रीडर का सिलेबस बता चुकी हूँ। सभी बच्चे एक बार फिर मेरे साथ अपनी विषय सूची ओपन करिए। देखिए, ये आप लोग की विषय सूची दी गई है। इसमें चैप्टर नंबर 14 to 17 हम लोग का एनुअल कोर्स में आ रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 और 15 मैंने आप लोग को पार्ट 13 में कराया था। आज मैं चैप्टर नंबर 16 और 17 पार्ट 14 में कराऊंगी। तो सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर नंबर 16 को ओपन करें। ये है आप लोग का चैप्टर नंबर 16 पार्ट 14 में हम लोग करेंगे। तो इस पर आप लोग डाल लीजिए रीडिंग। आप लोग को ये चैप्टर खुद पढ़ना है, ठीक है। अपने आप लोग इसको रीड करेंगे और समझेंगे क्या है इसमें। है अंतरिक्ष यात्रा, ठीक है, आकाश की यात्रा के ऊपर ये चैप्टर है। तो सभी बच्चे खुद इस चैप्टर को रीड करेंगे। मैं इसमें से आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकती हूँ। तो आप लोग जो है इसको चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पार्ट 14 शो कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को एक्सरसाइज में कराऊंगी। तो ये आप लोग की वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं। वर्ड मीनिंग्स आप लोग को बुक में से ही याद करनी है। यहाँ आप लोग डाल लीजिए लर्न। अब ये आ गए आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स सभी बच्चों को कॉपी में करने हैं। मैं आप लोग को बुक में मार्क करा देती हूँ और आप लोग ध्यान से अपनी कॉपी में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतरिक्ष में पहुँचने की सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? जो पेज नंबर आप लोग को 83 पे मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आगे डालिए पेज 83 ताकि आप लोग को याद रहेगा 83 पर है। तो पेज 83 ओपन करते हैं। ये है आप लोग का पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 को आप लोग देखिए। इसमें थर्ड पैराग्राफ देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन ये दी गई है आप लोग को। जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो लिखना है, अंतरिक्ष में पहुँचने की सबसे बड़ी बाधा धरती के ऊपर छाए वायुमंडल से आती है। यहाँ तक आप लोग को लिखना है आंसर 1। ये जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये आप लोग का आंसर नंबर 1 है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से आंसर नंबर 1 को देख लीजिए। क्या है? अंतरिक्ष में पहुंचने की सबसे बड़ी बाधा धरती के ऊपर छाए वायुमंडल से आती है। ये है आप लोग का आंसर नंबर 1। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या हम हमेशा से अंतरिक्ष में रहस्य को जानते थे? नहीं। इसका आंसर खाली आप लोग को लिखना है नहीं। उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे? नहीं। क्वेश्चन उतार के सभी बच्चे कॉपी में और उत्तर में लिख देंगे नहीं। अब गा क्वेश्चन देखिए। गा क्वेश्चन है, धरती के सबसे अधिक निकट कौन सा ग्रह है? बुध। आंसर है इसका बुध। बस बुध लिखना है आप लोग को। ध्यान से देख लीजिए और अपनी अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। कॉपी में आप लोग बाद में कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को कॉपी में करने हैं, यहाँ कॉपी वर्क डाल लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉकेट का सर्वप्रथम आविष्कार कब और कहाँ हुआ? पेज नंबर 84 पे आप लोग को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो पेज नंबर 84 ओपन करते हैं। ये है आप लोग का पेज नंबर 84। इसमें देखिए सेकंड पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में लास्ट सेकंड लाइन है। यहाँ पर लिखा है, रॉकेट का आविष्कार सर्वप्रथम लगभग 1200 ईस्वी में चीन ने किया था। यहाँ तक आप लोग का है आंसर 4। जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये आप लोग का आंसर 4 है। ध्यान से देख लीजिए आंसर 4 क्या लिखना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है? वायुमंडल के उपरांत आकाश में क्या है? ये लिखिए, पेज नंबर 83 पे मिलेगा हमें। तो पेज नंबर 83 शो कर लीजिए आंसर 5 के लिए। पेज नंबर 83 ओपन करते हैं। ये है पेज नंबर 83। देखिए जहाँ हम लोग का फर्स्ट आंसर है उसके जस्ट सेकंड लाइन में देखिए, इस वायुमंडल के बाद अंतरिक्ष में केवल शून्य रह जाता है जहाँ पर हवा का दबाव नहीं होता। ये है आंसर 5। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का कहाँ से कहाँ तक लिखना है, बुक में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आ जाइए आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स पर। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग को ये दी गई हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बुक में ही करनी है। एक्सरसाइज सारी हमें, ये बुक वर्क है आप लोग का। क्या है? आखिर ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसका
ओर छोर दिखाई पड़ना असंभव है। का के फर्स्ट में आएगा विशाल और सेकंड में आएगा ओर छोर। ध्यान से देखकर लिखिए, फर्स्ट में आएगा विशाल और सेकंड में आएगा ओर छोर। का के फर्स्ट में आएगा विशाल और सेकंड में आएगा ओर छोर। खा है सूर्य का कुटुंब अखिल ब्रह्मांड में सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। तो खा में आएगा आप लोग का सौर मंडल। अब गा देखिए, साझा अंतरिक्ष स्टेशन धरती से 100 मील ऊपर है। तो गा के फर्स्ट में लिखिए अंतरिक्ष स्टेशन और सेकंड में लिखिए 100 मील ऊपर है। ध्यान से देखकर लिखें। घा देखिए, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर वायु विहीन शून्य का सामना करना पड़ता है। वायु विहीन शून्य। अब अड़ा देखिए, रॉकेट का विकास रूस के कॉन्स्टेंटिन लिखिए और उसके आगे ही लिखना है ज़ियोल्कोव्स्की नामक व्यक्ति ने किया था। कॉन्स्टेंटिन ज़ियोल्कोव्स्की। ध्यान से देखकर लिख लीजिए। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है? सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये भी आप लोग को बुक में ही रहने देना है। तो क्या है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह सौरमंडल कहे जाते हैं। राइट, फर्स्ट में लगा दीजिए राइट। खा सेकंड है, धरती के सर्वाधिक निकट ग्रह बुध है। राइट। गा है, रॉकेट की तकनीक चीन से दूर देशों में पहुंची है। राइट। गा है, सारे ग्रह धरती के चारों ओर घूमते हैं। रॉन्ग। अड़ा है, कृत्रिम उपग्रहों के कारण संचार क्रांति आ गई। राइट। अब आ जाइए, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ लिखने हैं तो काह में है अनाम मीन्स बेनाम, लिखिए बेनाम। खा है स्मृति याद। गा है हिलोर तरंग। ध्यान से देखकर लिख लीजिए अपनी अपनी बुक में, ये भी बुक में ही करना है आप लोग को। और घा है लोप मीन्स गायब। ड़ा है अनुसंधान मीन्स खोज। चा है सुरक्षा मीन्स बचाव। छा है भ्रम मीन्स शंका। जा है रुचि मीन्स पसंद। और झा है आकृति मीन्स रूप। तो ये आप लोग का चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 16 में आप लोग को क्वेश्चन आंसर्स बुक में करने हैं, सॉरी कॉपी में करने हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग और अर्थ जो लिखने हैं ये आपको तीनों क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बुक में ही रहने देना है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 17, लास्ट चैप्टर है हमारा ये। चैप्टर नंबर 17 चाचा नेहरू, इस पर भी आप लोग डाल लीजिए पार्ट 14।
चाचा नेहरू के ऊपर चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा, चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह हमारे भारत के प्रथम मीन सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। संसार के महापुरुषों में नेहरू जी का नाम लिया जाता है और संसार के जो है महापुरुषों में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू मीन्स चाचा नेहरू जिन्हें हम कहते हैं उनका नाम लिया जाता है। भारत में छोटे बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते हैं क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। जो हमारे इंडिया में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे जो है चाचा नेहरू के नाम से पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में पंजाब मोतीलाल नेहरू के घर में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को हुआ था, जिस दिन हम लोग चिल्ड्रंस डे बनाते हैं। 1889 में हुआ था। इलाहाबाद में किसके घर में हुआ था? मोतीलाल नेहरू जो उनके पिता थे। पंडित मोतीलाल नेहरू उच्च न्यायालय के बहुत प्रसिद्ध वकील थे। उनका रहन सहन पूरी तरह से अंग्रेज़ों जैसा था। उनके जो फादर थे मोतीलाल नेहरू, उनके पिता जो थे वो एक वकील थे और उनका रहना सहना बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह था। पंडित नेहरू की माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू था। उनकी माँ का नाम क्या था? श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू था। वह अपनी माता से बहुत प्यार करते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बचपन बड़े लाड़ प्यार के साथ आनंद भवन से व्यतीत हुआ था। उनका बचपन जो था बहुत लाड़ प्यार के साथ गुजरा था। मोतीलाल नेहरू का इलाहाबाद स्थित ये भवन हर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। आज ये भवन राष्ट्रीय संपत्ति है। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड चले गए थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, वो घर पे ही हुई थी और बाद में वो और शिक्षा पाने के लिए कहाँ? इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ से वह ब्रिटिशर बनकर भारत लौटे। अंग्रेजियत के पूरी संस्कार उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। वहाँ उन्होंने हेरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी। वहाँ पर उन्होंने कहाँ पर? उनके अंदर जो है अंग्रेजियों के संस्कार पूरे कूट कूट कर भरे थे और उन्होंने वहाँ पर जो है हेरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी। भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत शुरू कर दी, परंतु शीर की स्वराज्य प्रति की भावना उनमें घर कर गई और वे सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने लगे। उन्होंने जो है इलाहाबाद लौटकर वकालत शुरू करी, लेकिन वो जो है धीरे धीरे राजनीति में भाग लेने लगे। उनका विवाह कमला कोल से हुआ था सन 1917 में। उनकी शादी जो है किससे हुई? कमला कोल से हुई। उनकी पत्नी का नाम क्या है? कमला कोल है। ठीक है, कब हुई थी? 1970 में हुई, 19 नवंबर में हुई को उनका यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ था और 1917 में 19 नवंबर में उनके यहाँ एक पुत्री मीन्स लड़की का जन्म हुआ था, जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। कुछ समय बाद नेहरू जी ने कांग्रेस की सदस्य ग्रहण कर ली और वह देश के भ्रमण करने लगे। उन्हें गुलाब बहुत प्रिय था और उनकी जो है उस कुछ समय बाद क्या हुआ? वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और उनको जो है गुलाब बहुत ज़्यादा पसंद था। देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेते हुए वे कई बार जेल गए और देश की आज़ादी में लड़ाई में उन्होंने भाग लिया तो वो कई बार उसके लिए जेल भी गए। गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और गांधी जी का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। देखिए उन पर जो है किसका ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा? गोपाल कृष्ण गोखले का, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का और गांधी जी का। ठीक है, उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू भी स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रहीं। उनकी पत्नी भी जो है उनके साथ जो है स्वाधीनता के संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती गई, परंतु उनका स्वास्थ्य उनके साथ नहीं देता था और लेकिन उनकी जो हेल्थ थी, उनका स्वास्थ्य था वो उनके साथ नहीं देता था। 6 फरवरी 1931 ईस्वी को पंडित मोतीलाल नेहरू की देहावसाना हो गई और उनके फादर का जो है 6 फरवरी को 1931 को देहावसाना हो गई। तभी नेहरू जी को पता चला कि उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू क्षय रोग तपेदिक
हो गई हैं। उन्होंने उनका बहुत इलाज कराया, परंतु 18 फरवरी 1936 ईस्वी को श्रीमती कमला नेहरू के भी स्वर्गवास हो गई। लेकिन उनके जब तभी उनको पता चला था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कि उनकी जो पत्नी थी कमला नेहरू, उनको भी तपेदिक हो गया था। ठीक है, तो वो जो है, लेकिन उन्होंने बहुत इलाज कराया और उसके बाद वो जो है 18 फरवरी 1936 को वो भी स्वर्गवासी हो गई थी, मतलब उनकी भी डेथ हो गई थी। उसके बाद तो वह पूरी तरह से देश की आज़ादी में संग्राम कूद पड़े और उसके बाद अपनी पत्नी की डेथ के बाद वो जो है पूरी तरीके से आज़ादी के उसमें संग्राम में कूद पड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के किसान, मजदूरों और युवा छात्राओं से बहुत लोकप्रिय थे। सन 1930 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में जब उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब अध्यक्ष पद से उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य को घोषणा की थी। वे लोकतांत्रिक समाजवादी विचारों को मानने वाले थे। सांप्रदायिक और समाजवादी की उन्होंने खुलकर आलोचना की थी। सन 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के करो या मरो तथा अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप में लाठियां और गोलियां खाते हुए पूरी निर्भयता के साथ नेहरू जी ने भाग लिया। देखिए 1942 में जब गांधी जी ने कहा करो या मरो और अंग्रेज भारत छोड़ो, तो इस आंदोलन में उन्होंने जो है पूरी तरह भाग लिया था और वह जेल भी गए थे और उसके बाद वो जेल भी गए। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को इस ज़बरदस्त आंदोलन में घबराकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वाधीनता प्रदान करी थी और उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए और भारत ने जो है स्वाधीनता प्रदान किया। उसी के साथ हमारा देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बांट दिया गया और उसी के साथ क्या हुआ, हमारा देश जो है एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान से दो टुकड़ों में बांट दिया गया। तब सीमाओं पर पार करने समय लाखों हिंदू और मुसलमानों ने अपनी जान गंवाई और उसी में जो है बहुत सारे हिंदू और मुसलमानों ने अपनी जान गंवाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनके निर्देश में बड़े बड़े बांध बांधकर बिजली पैदा की गई और सिंचाई की विस्तृत योजनाएं चलाई गई। पंचवार्षीय योजनाओं के द्वारा उन्होंने भारत में समृद्ध करने का सपना सौजन। वे 17 वर्ष तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो 17 ईयर्स तक जो है 17 वर्ष तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। वे कर्मठ, साहसी और निर्भयक थे। वो बहुत कर्मठ थे, साहसी थे और निर्भीक थे। सार्वजनिक जीवन में तो उन्होंने कभी भी आलस्य नहीं किया। उनकी शेरवानी में हमेशा गुलाब का फूल लगा रहता था और क्या हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आलस पैदा नहीं किया और उनकी शेरवानी में, वो शेरवानी पहनते थे, उसमें हमेशा क्या लगा रहता था, एक गुलाब का फूल लगा रहता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बच्चों से घिरे रहने पर वे अत्यंत प्रसन्न रहते थे और बच्चे अगर उनको घेर कर रखते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। 27 मई 1964 ईस्वी को नेहरू जी ने इस दुनिया को अंतिम विदाई दे ली और नेहरू जी की डेथ कब हुई, 27 मई को हुई थी, 1964 में हुई थी। ठीक है, उनकी वसीयत से ज्ञात होता है कि वे अपने देश और विदेशियों को कितना प्यार करते थे और उनकी वसीयत से क्या प्राप्त होता है कि वो अपने देशवासियों को कितना प्यार करते थे। ये नेहरू जी के ऊपर चैप्टर है पूरे। उनके माता पिता का नाम बताया गया है इस चैप्टर में। उनके फादर क्या करते थे, वो कहाँ पढ़ने गए, ये सारा आपका चैप्टर है। दोबारा एक बार फिर रिपीट कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा इस चैप्टर को आप लोग। ये क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर्स आप लोग बुक में से ही लर्न कर लेंगे, तो लर्न डाल लीजिए। अब आ जाइए वर्ड मीनिंग्स हैं, तो वर्ड मीनिंग्स आप लोग को बुक में से ही लर्न करने हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्या है, आप लोग कैसे क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर भी डालना है, चैप्टर नेम भी डालना है, पार्ट भी शो करना है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या है, का पंडित जवाहरलाल नेहरू के विवाह के समय उनकी पति पत्नी का नाम क्या था। पेज नंबर, उनकी पत्नी का नाम क्या था, 89 पर देखिए, पेज नंबर है ये आप लोग का 89। तो पेज नंबर 89 है, तो उनका लिखिए, उनका विवाह कमला कोल से हुआ था। आंसर 1।
आंसर 1 है ये। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी पेज नंबर 89 पे मिलेगा। 89 पे फर्स्ट लाइन देखिए, बताया है मैंने आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ तक आप लोग का है आंसर 2। ध्यान से देख लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है क्वेश्चन 3? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या था? तो आप लोग को क्वेश्चन में से लिखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल था। क्या की जगह क्या लिखना है? मोतीलाल था। क्वेश्चन मार्क हटा देंगे आंसर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल था। मोतीलाल नेहरू भी लिख लीजिए। अब आ जाइए घा पर। घा क्वेश्चन क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? पेज नंबर 89 पर है ये। तो पेज नंबर 89 ओपन करिए। ये है पेज नंबर आप लोग का 89। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू के घर में हुआ था। यहाँ तक आप लोग का हो गया आंसर 4। ध्यान से देख लीजिए, जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये पूरा आप लोग का आंसर 4 है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है? भारत को स्वाधीनता कब मिली? पेज नंबर 91 पर मिलेगा हमें ये। तो पेज नंबर 91 ये रहा आप लोग का। इसमें देखिए आप लोग को फर्स्ट लाइन देख लीजिए, मैं जितना अंडरलाइन कर रही हूँ उतना लिखिएगा। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को इस ज़बरदस्त आंदोलन से घबराकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वाधीनता प्रदान कर दी। यहाँ तक आप लोग लिखेंगे आंसर 5। ध्यान से देख लीजिए आंसर 5। अब आ जाइए सभी फिलिंग द ब्लैंक्स पर। ये आप लोग को कॉपी में करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग के कॉपी वर्क है। अब आ जाइए फिलिंग द ब्लैंक्स पर। ये बुक वर्क है आप लोग का। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आनंद भवन पर प्रकार की सुख सुविधाओं से भरा था। तो का में आएगा सुख सुविधाओं। खा है उनका रहन सहन पूरी तरह से अंग्रेज़ों जैसा था। खा के फर्स्ट में आएगा रहन सहन और सेकंड में आएगा अंग्रेज़ों। गा है अंग्रेज़ भारतीयों के ज़बरदस्त आंदोलन से घबरा गए। गा में आएगा आंदोलन। घा है आप लोग का पंडित नेहरू बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। पंडित नेहरू। ड़ा है नेहरू जी पर गांधी जी का बड़ा प्रभाव था। गांधी जी। ड़ा में आएगा गांधी जी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है। का है नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राइट। फर्स्ट में आएगा आप लोग का राइट। का में राइट लगा लीजिए। खा है श्रीमती कमला नेहरू का क्षयरोग तपेदिक के कारण देहांत हो गया था। राइट। गा है नेहरू जी 20 वर्ष तक लगातार भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने नहीं, 17 वर्ष तक बने थे। तो रॉन्ग है। घा है पंडित नेहरू ने सांप्रदायिकता और साम्राज्यवाद की खुलकर आलोचना की। राइट। घा भी राइट है आप लोग का।
नेहरू जी बच्चों से कतई प्यार नहीं करते थे, बहुत प्यार करते थे वो। तो लास्ट आप लोग का अड़ा है रॉन्ग। क्वेश्चन 4 देखिए, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो अर्थ लिखिए इसमें। का है होनहार, होनहार का मतलब होता है प्रभावशाली, तो प्रभावशाली लिखिए का में। खा है स्मारक मीन्स स्मृति चिन्ह, स्मृति चिन्ह लिखिए खा में। गा है कर्मठ मीन्स कर्मशील होता है, गा में लिखिए कर्मशील। घा है संस्कार मीन्स स्वभाव, ड़ा है प्रभाव, प्रभाव मीन्स असर, चा है आकृति, आकृति मीन्स रूप, छा है हिलोर मीन्स तरंग, जा है झिझकना, झिझकना मीन्स शंका, झा है व्यवधान मीन्स बांधा। ये आप लोग का यहाँ कोर्स कंप्लीट होता है। इतना वर्क करने के बाद सभी बच्चे लिख लेंगे एनुअल कोर्स कंप्लीट। कॉपी में भी सारे चारों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद लिखिएगा एनुअल कोर्स कंप्लीट, ठीक है। तो सभी बच्चे वीडियो पार्ट 14 को ध्यान से देखिए, अपना चैप्टर नंबर 16 और 17 को कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स करिए। बुक में आप लोग की जो एक्सरसाइज है वो बुक में ही रहेंगी। चैप्टर 16 को आप लोग को खुद रीड करना है, खुद रीड करिए, उसको समझिए बहुत ध्यान से, और बाकी आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करिए। यहाँ आज आप लोग का हिंदी रीडर का एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से वीडियोस देखेंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।